नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बच्चा सभी आप अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं। अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत की टोटल 9 क्लास हो चुकी थी, आज 10वीं क्लास से। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है, कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। कोई आदमी है, अपनी मुद्रा थी, जो भी उसके पास पैसा था वो 20% उसने खो दिया। शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बच जाते हैं। यानी कि 20% कोई मुद्रा थी उसके पास, 20% उसने खो दी, जो शेष बची थी ना उसका उसने 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते, 480 रुपए। तो अब बताओ उसके पास मुद्रा कितनी थी। प्रश्न सीधा सा है। जब भी आपको इस टाइप से वैल्यू दे रखी हो, मूल वैल्यू दे रखी हो, तब आप क्या मान ले, x मान ले। क्योंकि जब भी आपको जैसे 480 रुपए में वैल्यू दे रखी तो आप 100 मान के इस प्रश्न को नहीं कर सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, x मान के करना पड़ेगा। माना कि वो मुद्रा क्या थी, x थी, ठीक है जी, x। अब 20% तो उसने खो दी, 20% खो दी, 100 में से 20 घटाओगे कितने बचेंगे, 80। यानी कि इसके पास कितने, 80%, 80/100। यानी कि अब उसके पास कितनी बची है रे, x × 80/100। अब कह रहा शेष का 25%, शेष का 25%, ये जितनी भी वैल्यू है इसका 25% वो खर्च कर देता है। क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 25% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, ये लो 75/100। भाई अपन ये क्या निकाल रहे हैं, जो शेष बचा ना उसका निकाल। पहले x थी, 20% उसने खो दी, तो 100 में से 20 गए 80, तो 80/100%। ठीक है, फिर कितना बचा, इनटू फिर 25%, फिर उसने खो दी, 25/100। अब बराबर ये किसके बराबर है भाई, ये भी क्या है, बची हुई राशि, और वो भी क्या है, बची हुई राशि। 480 रुपए क्या हुए, बचे। आगे बात समझ में, इससे अपने को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी। ठीक है, अब इसको x को निकाल दो, तो ये 10 से 10 निकाला, और इसको काटो 3 बार, ये 4 बार, 25 से 3 बार कटेगा, ये 25 से 4 बार कटेगा। 4 से इसको काटो 2 बार, 2 से इसको काटोगे कितनी बार जाएगा, 24, और ये 0। ठीक है, और फिर इसको 3 से काटो, कितनी बार गया, 8 3 24, 80। फिर ये 1 0 बच रहा है, हो जाएगा कितना आ जाएगा आपके 800 रुपए। यानी कि पहले उसकी x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 800 रुपए। आई कि नहीं बात समझ में भाई, वापस समझो इसको। कोई आदमी है, अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। ठीक है, कोई मुद्रा थी उसके पास, 20% खो दी, तो शेष का 25% कर, जो मुद्रा खोने के बाद जो चीज बची उसका 25% कह रहा, उसका 25% खर्च कर देता, तो अब उसके पास 480 रुपए बच जाते। अब माना कि मेरे पास मुद्रा थी x, 20% मैंने घुमा दी, बची कितनी मेरे लाल, 100 में से 20 चली गई, 80/100, यानी 80% मुद्रा मेरे पास अभी बच रही है। आगे बात समझ। फिर क्या कह रहा है, जो 80% मुद्रा बच रही थी उसमें उसका यानी शेष का 25% खर्च कर देता, इसलिए इनटू 25% खर्च कर दिया। अब की बची कितनी, 75/100 बराबर कितना, 480। काटेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 800, यानी ऑप्शन नंबर सी छोटा चेतन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इस टाइप के और सवाल करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 61 क्या कहता है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा करा दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो उसकी आय क्या होगी। राम है, राम ने क्या किया, 4% तो चैरिटी में दान कर दिया। माना कि राम की आय क्या है मेरे लाल, x। ठीक है, अब 4% दान कर दिया, बचा कितना, 96%, यानी कि ये लो 96/100। भाई ऐसे देखो, 96/100 कैसे बचा कितना, 96%। ठीक है, प्रतिशत का निशान हटेगा तो क्या लगेगा, 1/100, इसलिए लिखा सीधा 96/100। ये लो। अब उसने क्या किया, 4% दान कर दिया, लेकिन अब आगे सवाल कहता शेष का 10% एक बैंक में, यानी कि ये जितना भी था उसका 10% क्या किया, बैंक में जमा करा दिया। बचा कितना मेरे लाल, 100 में से 10 गए कितने, 90, यानी 90%। ये और 90%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, यानी 90/100। आगे बात समझ।
तो अब उसके पास कितने शेष बच जाते हैं? 8,640। 8,000 बराबर 8,640। ठीक है, एक जीरो से तुम मेरे लाल एक जीरो काट दिया सर। अब 96 से काटो तुम इसको, कितनी बार जा रहा मेरे लाल? कितनी बार जा रहा? 9 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 96 नामी 864, 96 दाई 960 होते हैं, तो 9 बार। इस 9 को इस 9 से भी काटो, बचे कितने? 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 कितने होते हैं मेरे लाल? कितने होते हैं? ये लो 2 जीरो, ये 2 जीरो, 10,000 रुपए आपका आंसर। ऑप्शन डी, डी फॉर देवसेना आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल जो सवाल कहता जा रहा है उसी तरीके से करते जाएंगे। अभी और सवाल करेंगे मेरे लाल, आराम से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 62 क्या कहता है? बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, बलवीर है अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देगा तथा शेष का, जो शिक्षा पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 40% अपने भोजन पर तथा जो फिर शेष बचता है उसका 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। तो उसकी वार्षिक बचत है 14,400 रुपए। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है? सबसे बड़ा ऊपर जो प्रक्रिया हो रही उसमें दिक्कत नहीं मेरे लाल, सबसे बड़ी समस्या कर रही है वार्षिक बचत दे रखी 14,400 और पूछ रहा है मासिक आय क्या होगी। मासिक दे रखी और मासिक पूछ रहा है। अब अपने को मासिक का निकालना है, अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको भी मासिक करना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज बताओ मेरे लाल, 14,400 रुपए है, ये वार्षिक बचत है। ठीक है, वार्षिक बचत है। अगर मैं इसमें साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर मैं इसमें 12 का भाग दे दूं, क्या मुझे बताओ मासिक बचत आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। क्यों? क्योंकि बचत तो दे रखी है आपको वार्षिक में, आय निकालनी मासिक। अब बचत भी अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी? बचत भी जरूरत पड़ेगी अपने को मासिक की। अगर मैं इसमें 12 का भाग लूं, कितना आएगा मेरे लाल? 12 का भाग इसमें दिया, 12 का स्क्वायर होता है, ये 12 बार जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि मासिक बचत कितनी होगी मेरे लाल? 1200 रुपए होगी। आगे बात समझ में? अब चलो, अब सिंपल सा सवाल कह रहा है, उसी तरह पर बढ़ते जाते हैं। बलवीर की आय, आय को मैं मान लेता हूँ x, x थी, 20% उसने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दी। अब कितनी बची है मेरे लाल? 80% बची। तो 80% को क्या लिख सकता हूँ? 80/100। ठीक है, अब कहता है शेष का 40% अपने भोजन पर खर्च कर दिया, शेष का 40% भोजन पे कर दिया। अब कितना बचा मेरे लाल? 60%। ये फिर शेष का बोल रहा ना, तो शेष का बोला इसलिए अपने इसके इनटू में लिखा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट कहता है अपने शेष का, अब ये जो बचा उस शेष का 50% वह खर्च कर दिया। 100 में से 50 गए, कितने बचे? 50। 50% बराबर 50/100 बराबर क्या आ जाएगा मेरे लाल? उसकी बचत कितनी है? 1200। कितनी है? 1200। अब इसको काट दो, ये लो, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 30, 6 को 5 से करेंगे कितना होगा? 6 बजे 30। ठीक है, अब 30 को 30 से काटो, कितनी बार जाएगा मेरे लाल? 4 और ये 40 बार चला गया। ठीक है, अब 8 से काटो 40 को, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब कितने जीरो बच रहे हैं? 1 2 3, इधर 5 है और इधर कितने जीरो थे? 3, 1 2 3, यानी उसकी मासिक बचत कितनी? बी फॉर बाहुबली, 5,000 रुपए उसकी क्या आ गई मेरे लाल? मासिक बचत के, सॉरी मासिक आय। आय ने बात समझ में? ये बचत तो 1200 रुपए थी ना, अब आय कितनी आ गई मेरे लाल? 5,000 रुपए उसकी क्या है? आय। आगे बात समझ में? और करते हैं इसके साथ, और समझ में आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 63 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, अब यहाँ पर मेरे लाल शेष का नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, उसके बाद आया है शेष का, यानी कि शेष का कब आया? उसके बाद आया है।
का 70% शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी बचत बतानी है अपने को प्रतिशत के। अब जब भी आपको संख्यात्मक रूप से वैल्यू नहीं दे रखी हो, सीधा प्रतिशत एक वैल्यू दे रखी, तो अपन क्या मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। माना कि वो क्या है, उसकी आय क्या है, 100। आय क्या है रे, माना कि कितनी है, 100। ठीक है, आगे बात, 40% उसने भोजन पर और 20% उसने क्या कर दिया था, मकान किराए पर खर्च कर दिया था। कितना, 40% तो क्या कर दिया था भोजन पर और 20% मकान किराए पे कर दिया था। ये लो 100 माइनस 40। अब यहाँ शेष का नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पहले तो 100% लिख दो या सीधा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। शेष का नहीं लिखा हुआ है, इसलिए भोजन पर भी 40% और 20% किस पे किया मेरे लाल, उसने मकान किराए पर। 100 में से जब 60 जाएंगे कितने आ जाएंगे, 40%। प्रतिशत में लिखो या 40 लिखो, एक ही बात। ठीक है, सवाल करना समझ में आना चाहिए। 40% अपने क्या बचा, ये क्या बची आपके पास, उसके पास क्या बच रही थी, टोटल क्या बच रही थी, बचत बच रही थी 40%। ठीक है, अब इस 40% का 40% का उसने बोला शेष का 70% शिक्षा पर। अब क्या हुआ, शिक्षा पर क्या हुआ मेरे लाल, शिक्षा पर अब बच कितना रहा था, 40% बच रहा था मेरे लाल, 40 इंटू शेष का 70%, यानी 40 का 70%। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 40 का 70% लिखूं कितना आएगा, ये 40 का 70% ये निकाला तो कितना आया, 728, कितना 28%। आगे बात समझ, अगर मैं सीधा यहाँ पे लिख देता 70% नहीं लिखे 30/100 लिखता तो सीधा 12% बच जाता, लेकिन मुझे लिखना था शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, इसलिए लिखा 40 × 70/100 यानी 28%। अब ये कह रहा तो उसकी बचत, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। अब 40% उसके पास पहले बचा हुआ था, उसमें से 28% खर्च हो गया। अब कितना बचा मेरे लाल, 40% माइनस 28% बराबर कितना आ गया मेरे लाल, 12%। यानी कि उसकी आय में से कितना बचता है, बी फॉर बाहुबली 12% राशि बची। एक बार फिर से समझो इस सवाल को। कोई व्यक्ति था, उसकी आय 100% थी, यानी 100 रुपए मानो या 100% मानो, 100। 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, 20% उसने मकान किराए पे खर्च कर दिया। जब आय 100 थी तब अब बचत कितनी हुई, ये क्या है मेरे लाल, अभी ये बचत। ठीक है, इसको अच्छे से समझो ना। बचत 100% थी, उसमें से 40% और 20% चली गई तो कितने, 40% बची। 100 में से माइनस किए 40 और 20 तो 40% बचे। अब सवाल बोल रहा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया गया, यानी शिक्षा पे खर्च कितना किया गया, जो 40% बच रहा था उसका 70% अपन ने निकाला, वो आया 28%। अब टोटल 40% बच रहा था, उसमें से 28% शिक्षा पे खर्च हो गया। अब कितना बचा मिला, 12%। अब आप इसको सीधा भी कर सकते थे कि भाई टोटल कितना बचा, वो सीधा कर सकते थे। सीधा कैसे कर सकते थे, इधर साइड में देखो वैल्यू कितनी बच रही थी, 40। अब ये कह रहा 70% खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया, इसका मतलब बचा कितना था, 30%। ये लो 30%, 2 जीरो से 2 जीरो का था, ये आपका सीधा 12% आंसर है। आप चाहे तो पहले शिक्षा का खर्च निकाल के और जो बचत बच रही थी उससे शिक्षा माइनस कर लो तो टोटल आ जाएगा, और सीधा निकालना चाहो तो पहले जो आपकी बचत बच रही थी शिक्षा का 70% खर्च उठा के जो बचत थी 100 में से 30 मतलब 100 में से 70 घटाए 30 बचे, 30% निकालो, ये 12% आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर, या तो ये वैल्यू निकाल के माइनस कर लो या सीधा करना चाहो सीधा ऐसे कर लो। ठीक है, 63 सवाल हो गए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 64 क्या कहता है, अनिल कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तद अनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए हो तो उनकी कुल आय कितनी है। अब माना कि अनिल कपूर की आय कितनी है, x। 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना मेरे लाल, 80। 80%, 80% को क्या लिख सकता हूँ, 80/100। फिर क्या होता, और शेष का यानी ये जितनी भी वैल्यू बची उसका 70% घरेलू चीजों पे खर्च कर देता। खर्च कर दिया तो अब बचा कितना मेरे लाल,
70 में से 100 में से 70 के कितने बचे 30%, यानी 30% क्या किया उसने खर्च कर दिया, 30/100। आगे बात समझ में, ये पूरी बचत है और अपने को बचत कितनी दे रखी 1800, कितनी दे रखी रे 1800। अब इसको काट दो आप, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। इसको 3 से काटो, 3 से काटोगे कितनी बार आएगा 6 और ये 0 0। फिर इसको 4 से काटो तो ये 2 बार और ये जाएगा 15 150। फिर इसको 2 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 75। फिर ये 2 जीरो जाएंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 7500, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका 7500। ये टाइप मैंने आपको बहुत आराम से पढ़ा थी, शेष का वाले प्रश्न थे ये, यानी जो भी वैल्यू दे रखी उसका शेष का यानी x का 20%, अगर किराया नहीं दिया 80/100। अब बोल रहा है शेष का, तो अपन ने क्या किया 70% खर्च कर दिया, बचा कितना 30%, तो उसको लिख दिया बराबर जितनी बचत दे रखी थी उतनी। इससे क्या आ गया अपने पास x की वैल्यू आ गई 7500, यानी आई कितनी हुई 7500। ठीक है, मेरे द्वारा डाला गया वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।